हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया थर्ड क्लास में मूविंग फोर्थ क्लास में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस वैसे कम ही हैं बट मज़ा नहीं आया, फेल नहीं आया तो बताना। फर्स्ट टाइम भले चैप्टर पढ़ रहा हूँ बट फीलिंग आ गई भाई चैप्टर से, तो आपको भी ऐसे कनेक्ट होना पड़ेगा चैप्टर से। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें कल ही कर लिया था, इस पैटर्न के क्वेश्चन कि ये हमको क्वेश्चन में डीएल की डायरेक्शन दी है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट बाहर आ रहा है तो मैं थंब करंट की डायरेक्शन बनाऊंगा और फिंगर अपनी कर्ल करूंगा। जब ऐसे फिंगर कर्ल करूंगा तो मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ये डीएल की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो करंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सिंपल है भाई, कल ही बताया था, पॉजिटिव होगा। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो निगेटिव होगा। तो इसके लिए जो हम एम्पेरियल लूप होगा उसके लिए हम लिखेंगे बी डी एल इज इक्वल टू म्यू। ये तो भाई करंट बाहर है लूप के, एम्पेरियल लूप के, तो इसका कोई कदर ही नहीं है, सिर्फ इसी का कदर है, और ये प्लस आई हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पर। इसमें देखते हैं करंट अंदर जा रहा है, मैं करंट देखो ऐसे है लूप, करंट अंदर जा रहा है, मैंने थंब अपना करंट की डायरेक्शन में कर लिया और अब अपने फोर फिंगर को ऐसे कर्ल करूंगा तो ये फोर फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ये अलग सा रूल है, ये थप्पड़ रूल नहीं है, पहले बता दो। थंब को करंट की डायरेक्शन में किया, फिंगर को कर्ल किया तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन मतलब ये क्लॉकवाइज है, लेकिन डीएल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। तो हम लिखेंगे एम्पेरियल लूप से बी इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस आई टू। क्यों माइनस लिखे? क्योंकि इसका डीएल का और बी का डायरेक्शन अपोजिट था। अब आते हैं इस लूप में। इस लूप में क्या डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? हाँ, डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। फिर ये मेरा लूप है, ये करंट मेरे साइड आ रही है, मैंने ऐसे फिंगर कर्ल की तो ये फोर फिंगर्स मेरी अब बता रही हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, डीएल क्लॉकवाइज है, अपोजिट है, मतलब ये वाला आई माइनस आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये लूप ऐसा है, ऐसा मतलब ये ऐसा लूप है, डीएल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें घुस रहा है करंट, अंदर जा रहा है, तो मैंने अंदर करंट को ऐसे घुसा दिया और ये मेरी फोर फिंगर है, इसको कर्ल किया तो मेरा जो बी का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो मेरा कैसा है? देखो ये देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे। तो ऐसे कौन घूमता है? करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया और मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पर भी अपोजिट हो गया। जब यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा तो ये भी माइनस आई, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे, माइनस आई, दोनों की वैल्यू आई है तो माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस टू म्यू नॉट आई। ये मेरा आंसर होगा इसके लिए। अब इसके लिए वही सेम चीज़ करेंगे। देखो ये मेरे डी एल की डायरेक्शन है, ये मेरे डी एल की डायरेक्शन है, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट अंदर जा रहा है तो ये लिया मैंने लूप, करंट को अंदर गया, कर्ल किया, बी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो बी की डायरेक्शन तो भाई क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों अपोजिट हो गए, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इस वाले लूप की बात करेंगे, क्लॉकवाइज है डीएल की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है, करंट करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, ये देखो बाहर आ रहा है, और फिर ऐसे लूप बनाएंगे तो बी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। एक सेकेंड, बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी ना भाई? एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने मिस्टेक कर दिया। इस वाले लूप में ये मेरा डीएल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये मेरा लूप है। अब करंट बाहर निकल रहा है, मतलब ये बाहर आ रहा है, ये फिंगर कर्ल करेंगे तो बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो बी का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ये मेरा लूप है और इस बार क्लॉकवाइज है, किसकी डायरेक्शन? डीएल की डायरेक्शन, और करंट मेरा बाहर मेरी तरफ आ रहा है, डॉट मतलब बिंदी, बिंदी मतलब आंटी, आंटी मतलब बाहर आंटी। ये मैंने थंब ले लिया, फिंगर को कर्ल किया, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो बी की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों अपोजिट है तो यहाँ पर माइनस आई होगा, यहाँ पर प्लस आई होगा। यहाँ पे चलते हैं भाई, डीएल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और मेरा करंट अंदर जा रहा है, इन, और जब इन जाएगा और मैं फिंगर ऐसे कर्ल करूँगा तो मैं क्लॉकवाइज करूँगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डीएल है और बी मेरा क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पर भी माइनस आई। ऐसे ही यहाँ पर ये डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आई मेरा बाहर आ रहा है मेरी तरफ, ये देखो आई निकला बाहर,
और फिर उंगली को कर्ल किया तो फोर फिंगर बी की डायरेक्शन बताएंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस आई। बस अब लिख देंगे इंडिकेशन, क्या लिखेंगे भाई, बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में एक आई प्लस माइनस तीन आई। अब ये देखो ये सब माइनस 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 है, तो ये हम कर देंगे माइनस तीन में से एक जाएगा तो माइनस दो आई ये बचेगा, ये हो जाएगा मेरा इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन। आगे चलेंगे। अब एक होता है सोलेनॉइड, एक होता है टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भाई, ऐसे 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 वायर होता है जिसमें करंट जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। टोरॉइड क्या होता है, बस इसी को ऐसे ऐसे जो है इसको जोड़ देते हैं, इसको हम टोरॉइड बोल देते हैं। जब ऐसे जोड़ देते हैं तो इसका ये एक रेडियस हो जाता है, इसका फार्मूला अलग हो जाता है, इसका फार्मूला अलग हो जाता है। अब जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कितना टर्न हुआ, एक दो तीन चार पाँच, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट में कितना लेंथ, कितने लेंथ में एक कितना टर्न कर रहा है एक यूनिट में, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब एक सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को डबल कर दिया, एल को इसने 2L कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड बताना है, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सेम होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको डबल किए तो हाफ हो जाएगी, ऐसे आप टिक करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑप्शन में डी भी है कांट से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ टर्न को कांस्टेंट रख के डबल कर रहे हैं या रेडियस को कांस्टेंट रख के, मतलब नंबर ऑफ टर्न को कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर हम कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ टर्न को कांस्टेंट करके नहीं कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न को कांस्टेंट रखते तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता। मान लो ये भी दो गुना बढ़ गया, जब मैंने लेंथ को डबल किया तो मान लो नंबर भी डबल हो गया, तो 2n डिवाइडेड बाई 2l हो जाएगा, तब तो भाई डिपेंड ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया नहीं कि किसको कांस्टेंट रख के करना है, इसीलिए ऐसा आंसर आया। अब आगे चलते हैं, और अगर सोलेनॉइड दिया हो तो आप इनफाइनाइट ही मानेंगे। आगे चलें। अब एक लार्ज सोलेनॉइड है, 400 मीटर पर टर्न, तो ये एन की वैल्यू दे दिया है, मतलब एन बाई एल की ही वैल्यू दे दिया है 400, आई की वैल्यू दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड हमको बतानी है, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल है भाई, ये आपको रटा होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं न्यू, न्यू, ये नुई नुई या न्यू कुछ भी कह सकते हैं, न्यू ऐसे में याद किया था, एन आई यू, इसको न्यू कर दिया हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न पर मीटर 400, आई 5 है। अब न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपल है, इसकी जो वैल्यू होती है आपने पढ़ा होगा कि न्यू नॉट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी हो तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, सिंपल है। तो ये हो जाएगा मेरा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब बस इसको सॉल्व कर लो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 20×4 = 80, 80 पाई, इस दो जीरो से 10⁻7 का दो जीरो खा जाएगा, 10⁻5 बचेगा। अब 80 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से इंटू 10⁻², तो एक जीरो -5 ये खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, 8 तिरिक 24 होता है, तो ये लगभग 25 के अराउंड हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4, और फिर मैं इसको 2.5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, और इसी को बोलेंगे मिली, तो 2.5 मिली टेस्ला आंसर मेरा हो जाएगा, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी 50 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी, हैविंग 50 सेंटीमीटर लेंथ, हैविंग 100 टर्न, मतलब ये क्या दिया है आपको समझ रहा है, नॉर्मली इनफाइनाइट होता है, लेकिन जब वैल्यू दे दिया तो आप वैल्यू उसका यूज़ करेंगे, मतलब इतना टर्न इतने लेंथ में है, तो ये किसकी वैल्यू दिया है जानते हैं, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई एल, n मतलब 100, l मतलब 50 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, ये देखो इस बार तो क्वेश्चन में ही दे दिया साला, ये तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, न्यू एन आई न्यू नॉट, ये मेरा हो गया न्यू, एन की वैल्यू कितनी है, एन बाई एल, 100 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे करंट से, करंट कितना है 2.5 एम्पियर, तो मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ, और फिर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बस अब इसको सॉल्व करना है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 बन जाएगा, नीचे 50 है, 5/2 है, इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। इसको एक काम करो फटाफट से काटो, 5 × 5 = 5, 5 × 50,
10 से इसको काटो तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, ये पावर 3 इसको जाके कैंसिल करेगा, तो ये मेरा बच जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। ठीक है भाई, 2 से इसको काटो तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, वैल्यू रखो पाई की, 2 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁻4, 2 तिहाई 6, 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.2 के आसपास इंटू 10⁻⁻4 6.2 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये वाला आंसर होगा मेरा? हाँ जरूर, यही वाला मेरा आंसर होगा। आगे चलेंगे। अब एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, कैरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अगर करंट को डबल करें एंड नंबर ऑफ पर टर्न को हाफ करें तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, B इज इक्वल टू न्यू होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ये बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर दिया, ठीक है, और करंट को डबल कर दिया, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर से मेरा NI न्यू नॉट ही आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जो थी वही रह जाएगी, मतलब अनचेंज। आगे चलेंगे। एक सवाल टोरॉइड पे आया है भाई, वैसे टोरॉइड पे क्वेश्चन नहीं आता बट आ गया था। कैसे, कैसा क्वेश्चन है? जो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये होती है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आर क्या है? ये जो टोरॉइड बनता है ऐसे ना, तो इसकी रेडियस है यार, तो आर ये एवरेज लेते हैं। अब एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, आई करंट है, म्यू नॉट 2 पाई तो आपको पता ही होगा। अब 2 टोरॉइड है, एक में 200 का टर्न है, एक में 100 का टर्न है, एवरेज रेडियाई एक की 40 है, एक की 20 है, सेम करंट है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या करंट सेम है? तो जब हम रेशियो लेंगे तो आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? हाँ, तो B1/B2 मैं लिख सकता हूँ, पहले का टर्न कितना है 200 डिवाइडेड बाई पहले का रेडियस कितना है 40, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर आर लिखेंगे, आर कितना है भाई 20 है, और टर्न कितना है दूसरे वाले का 100 है। अब अगर किसी को ये भी बताना पड़े कि मैंने ऊपर यहाँ पर आर कैसे लिख दिया, एन कैसे लिख दिया, तो आप आज ही नीट की तैयारी छोड़ सकते हैं। पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो भाई बहुत अच्छे से समझाया है ये सारी चीज़ें। देखो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया, तो 1:1 आ गया मेरा आंसर भाई, सिंपल। कौन सा वाला? पहला वाला। आगे चलेंगे। अब देखो मज़ा तो अब चालू होगा भाई, पंकज सर जब इतना अच्छा आंसर कर सकते हैं इस क्लास में, तो आप लोग क्यों नहीं? देखो, पाथ ऑफ चार्ज बताना है पार्टिकल की जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, तो अगर ये इसमें जाएगा तो इसकी पाथ बतानी है कैसी होगी, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, हेलिकल, तो तीनों पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा सा बेसिक बताना था, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और मैं ऐसे इस वेलोसिटी से इसके पैरेलल फेंकूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, अगर मैं इस क्यू को इस साइड फेंकूं तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल किसी चार्ज को फेंकूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर चार्ज क्यू सिर्फ रेस्ट में रखा तब भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा, पैरेलल एंटी पैरेलल है तब भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो फोर्स कब लगाएगा? जब उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तब वो उस पर फोर्स लगाएगा, या किसी एंगल पर फेंकेंगे तब भी लगाएगा। कैसे? ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला, तो साइन वाले की वजह से फोर्स लगाएगा। ये फोर्स होती कितनी है जो ये लगाता है? ये जो फोर्स होती है वो होती है Q इंटू वेलोसिटी इंटू बी, V क्रॉस B। पहले वेलोसिटी लेते हैं, उसके बाद बी लेते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं? QV/B साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो। ठीक है भाई, आप इस चीज़ को याद रख लीजिए। क्या? ये वेलोसिटी मेरा पहला वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा दूसरा वेक्टर है, जो फोर्स होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। बहुत ज़्यादा काम देने वाला है ये चीज़ आगे। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब हमको नेचर ऑफ चार्ज बताना है कि भाई Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये देखो ये दी है क्वेश्चन में, और मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ। ये डॉट का मतलब समझ रहे हैं? ये मेरा प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है, ऐसे, तो मैं यहाँ से इस पेपर पर चार्ज को फेंक रहा हूँ। ठीक है, फेंको, तो Q3 चार्ज पर कोई फोर्स ही नहीं लगी, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो Q3 चार्ज तो कंफर्म हो गया भाई, न्यूट्रल है।
अब ध्यान रखना, ये सारी बातें जो बेसिक हैं वो पहले जनरल बातें, ये जो फोर्स की डायरेक्शन बताया ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ बताया था, यहीं कहीं बताया था ना अभी, जहाँ भी बताया था। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा। अभी समझाता हूँ कैसे। पहली बार में तो मुझे खुद भी नहीं समझा था, लेकिन आपको समझा दूंगा अगर ध्यान से क्लास देख रहे होंगे तो। अब ये Q1 है, ये ऐसे इसको फेंका, ठीक है। ये मेरे किसकी डायरेक्शन है, ये रेड वाला पेन मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है भाई। मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर रखूँगा और मैं थप्पड़ मारूँगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो मेरी तरफ आ रही है, तो मैं अपना हाथ, अपना तमाचा, अपना थप्पड़ अपनी तरफ घुमाऊंगा और ऐसे अपनी तरफ मारूंगा। तो मेरा अंगूठा देख रहे हो कहाँ जा रहा है, ये देखो नीचे ज़मीन की तरफ। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस वाले की बात करूँ, पहले इसकी कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा। नीचे ज़मीन की तरफ मेरा अंगूठा जा रहा था, मतलब नीचे साइड फोर्स लगी तभी तो ये इस साइड भाग के आ गया। तो इस साइड फोर्स लगी इसलिए ये इस साइड भाग के आ गया, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि सेम यही चीज़ इसके लिए भी होती, लेकिन साला ये तो ऊपर भाग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। इस पर फोर्स नीचे लगनी चाहिए थी, लगनी तो चाहिए थी फोर्स, लेकिन नीचे नहीं लगी, उसका उल्टा लगी, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज है। आप ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानेंगे। तो Q2 मेरा पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है। आगे चलेंगे। अब इसमें बताना है, ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस बार अंदर साइड है, अंदर आपकी तरफ मेरे मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा मैं फोर फिंगर लूँगा और थप्पड़ मारूंगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखो आगे आ रही है, ये ये आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अगर मैं सिर्फ इतने कंपोनेंट की बात करूं, फिर इससे मैं किसको थप्पड़ मारूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ये ऐसे तब हाथ कर लूँगा, ऐसे था ऐसे, फिर इसे थप्पड़ मार दूंगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फोर फिंगर है, थप्पड़ मारूंगा, तो जब इसको थप्पड़ मारने जाऊंगा तो ऐसे आगे हाथ बढ़ाऊंगा तो थंब मेरा इधर जाएगा, तो इसीलिए फोर्स इस पर इधर लगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो अपना फोर फिंगर ऐसे रखूँगा, ऐसे थप्पड़ मारूँगा नहीं मैं, ऐसे तो भाई थप्पड़ ही नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की है। वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर रखो और ऐसे हाथ कर लूँगा, फिर ऐसे इसको थप्पड़ मारूँगा, तो अंगूठा देखो इस साइड जा रहा है, इस साइड, तो मेरा फोर्स इस बार इधर लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इस साइड फोर्स लगना चाहिए था, इस साइड ही लगा, तो ये मेरा Q1 जो है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें इधर फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन फोर्स इधर नहीं लगा। अब ये कैसे आपको ज्ञात हुआ, हालांकि एक डायग्राम में तो दे दिया था, दूसरे वाले में नहीं दिया है। ये इस तरफ से मैंने फेंका, इधर मेरा फोर्स है, तो कुछ इस तरह की इसको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या ये कुछ उस तरह से नहीं है जैसा हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, सेंट्रीपिटल फोर्स की ये, तो नेट मोमेंट ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर मेरी फोर्स इधर होनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से हमने इसको इस साइड फेंका, तो इसको तो जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये ऐसे घूम गया। क्यों घूमा, क्योंकि इस पर इस साइड फोर्स लग रही थी, तो ये ऐसे घूम जाएगा। मतलब कि इस पर फोर्स तो इधर लगनी चाहिए थी, लेकिन फोर्स इधर लगी, तो इसीलिए ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दूसरा वाला निगेटिव चार्ज है, पहला वाला पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर, जो नीट में PYQ आए हैं भाई। एक लॉन्ग स्ट्रेट है, कंडक्टिंग वायर है, करंट आई इसमें से जा रहा है, मान लो मेरी रेड पेन आई है। व्हेन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है, हैज वेलोसिटी v एज शोन, जैसा कि फिगर में दिख रहा है इस तरफ, तो फोर्स ऑन चार्ज किस डायरेक्शन में होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, आप इसको मान सकते हो जे कैप, ये p की डायरेक्शन है। तो एक बात आपको पता थी, कौन सी बात, कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो कैसी होगी, पिछले क्लास में जो एम्पियर वाला लूप हमने सीखा था, हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और ऐसे फिंगर को कर्ल करेंगे, तो कैसे जा रहा है, ये अंदर नॉक कर रहा है, अंदर मतलब क्रॉस, तो क्रॉस में मेरा बी है, बी क्रॉस में है, वेलोसिटी एक्स में है, इसका ये मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मेरा वेलोसिटी है,
वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखा और मैं क्या करूँगा, थप्पड़ मारूँगा किसको, इसको। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर मतलब जे कैप में। ये मेरा माइनस के में है, ये मेरा प्लस आई में है। अब शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो ये मेरा जे में इस साइड आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स होगी चार्ज पे। तो अलॉन्ग ओ ए मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है इतने कूलम का, निगेटिव चार्ज है, इस बात का ध्यान देना, पूरा गेम यही चेंज करेगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड है कितना, 2t वाई डायरेक्शन में। ये मेरा वाई डायरेक्शन मान लिया, चार्ज है और पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे बी दे दिया, मुझे क्यू दे दिया, मुझे बी दे दिया, मुझे वी दे दिया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स बराबर, मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हाँ लिख सकते हो। क्यू की वैल्यू -2 कूलम, इस बात का बस ध्यान रखना, -2 कूलम। ठीक है, पहले आप प्लस -2 ही रखो, छोड़ो, ठीक है, प्लस ही रख, ठीक है, माइनस ही रखो। वी कितना है भाई, वी मेरा है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j इंटू बी कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला 2t है। ये इसमें यार एक 10⁻⁻6 भी है ना, 10⁻+6 इंटू 10⁻+6 मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट 2 से करेंगे। तो जब इससे क्रॉस प्रोडक्ट 2 से करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 2t वाई डायरेक्शन में है, वाई मतलब जे, तो ये मेरा हो जाएगा जे कैप। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, के, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आई और जे का क्रॉस करते हैं तो के आता है, तो 4 के हो जाएगा। अब आई के साथ जे का, आई के साथ जे का, जे के साथ तो भाई 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जे के साथ हो गया, के साथ हो गया, मतलब मेरा ये 4 के होगा, ये -2 होगा। ठीक है, तो के डायरेक्शन में मेरा क्या आ रहा है, वी क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब -8 हो जाएगा के साथ। के का डायरेक्शन होता क्या है, जेड होता है, तो ये जेड डायरेक्शन में होगा और माइनस की वजह से -8 इन जेड मतलब 8 न्यूटन, प्लस जेड में होगा नहीं, प्लस जेड में होगा नहीं, माइनस जेड में होगा 8 न्यूटन, क्योंकि माइनस के आया है मेरा आंसर। अब ये आई जे के कैसे किया, ये तो वेक्टर में सीखा था और फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था इस चैप्टर के। अब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर वो ये है तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू ma होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की होती है। हाँ, तो जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v क्रॉस b, वो मेरा इस फोर्स, ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है और उस फोर्स के अंदर ही a आता है। तो a और v का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 आता है। ठीक है, बस दोनों का डॉट कर दो। क्या है भाई, 2i प्लस 3j, ये क्या है 3i माइनस बीटा जे इज इक्वल टू 0। तो डॉट में तो आई जे के देखना ही नहीं पड़ता है, सीधा 3 दूनी 6 और 3 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 इज इक्वल टू 3 बीटा, इससे इसको काटेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब चार्ज क्यू है, मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो नेट फोर्स बतानी है। हालांकि ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों का, तो इसमें जो फोर्स लगती है वो लगती है पहली क्यू ई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दूसरी क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम लोग लॉरेंस नहीं लॉरेंज फोर्स ऐसा कुछ कहते हैं। क्यू की जो वैल्यू है वो क्यू ही है, ई की वैल्यू 2i ही रहने दो, प्लस क्यू की वैल्यू क्यू ही है, वी 3i माइनस 2j क्रॉस 4j। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2qi प्लस क्यू, जे का आई के साथ करेंगे तो के आ जाएगा, 3 चौक 12 के, जे का जे के साथ 0 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कि 2 प्लस क्यू 12 के, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।